हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं Good आप? morning. हम यहाँ जेवरात खरीदने के लिए आए हैं। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। आ जाओ बेटा, इनमें से अपने लिए कुछ पसंद कर लो, फिर हम उसे खरीद लेंगे। अम्मी बिल्कुल जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है बेटा? अरे मैं देख कह तो रही हूँ लो। ना कि पसंद करो। वैसे तो लड़के वालों की तरफ से 10 सोने के सेट होते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही पसंद कर लो। आइनर साहिबा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको देना हो। अगर रस्म रिवाज में खरीदने की ये बात है तो तुम्हें जो भी चाहिए बेटा ले लो। चिचेक। हाँ, भाभी ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? बात सुनो मेरी, तुम कोई अहरे गहरे नहीं हो। हर किसी को इस बात का पता होना चाहिए कि तुम्हारी क्या अहमियत है। मगर मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं चचे कापा, बस भी करते। अरे मेरी जान, जो तुम्हें पसंद है वो तुम ले सकती हो। ये दिखाइएगा कितने तोले का है? हाँ, ये वाला। ये 10 ग्राम का है। अच्छा 10? ऐसा हमें 10 दे तुम दो। पागल हो गई हो? कहाँ से ये तो खरीदोगी 100 ग्राम 10 सोने की होता है। चूड़ियाँ? देखो तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना चिचिक, या खराब हो गया है? चुप करके खड़ी रहो। अच्छा, मुझे भी 5 अंगूठियाँ दे दें। अपने दामाद को तोहफा देना है मुझे। आइनर साहिबा, इसकी क्या जरूरत हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं इसकी। ये चीजें जरूरत के लिए नहीं होती हैं बेटा, ये तो रस्म रिवाज है, निभाना पड़ता है। सही कहा आपने। अच्छा, वहाँ पर मैंने एक हीरो का सेट देखा था, उसको जरा निकलवा के दिखाएं मुझे। आप अपनी नाज को सबसे खूबसूरत हीरो का सेट देंगे बस। जी जी, मैं मगर ये दिखाता हूँ। बहुत ज्यादा क्या हो हो जाएगा। गया? ये ज्यादा नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर ऐसे 10 हीरो के सेट कुर्बान। क्या कर रही हो तुम? यहाँ देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें वाकई चाहिए तो अपनी अम्मी के लिए नकली ब्रेसलेट ले लो। वो कहीं सुन ना ले। भाई कितने पैसे हो गए हैं? मैं जल्दी से बता दीजिए प्लीज। मैं हिसाब करके बताता हूँ। 1,35,000 लीराज हो गए। है? क्या? कितने? 1,35,000। बात सुने, आप दो? उस कस्टमर को देख अच्छा लें। ठीक है, कहाँ भी था, ओवर चुप होने कर। की जरूरत रकम नहीं है कहाँ से तुम्हें। आएगी? अब जल्दी मुझे से क्या कार्ड पता, मैं निकालो। अपनी गाड़ी भेज दूँ, यही तरीका बचा है। मैं अपने फंड्स में से दे दूं? और आपके सिर्फ 35,000 लीराज हो गए। अरे जनाब, ये तो बहुत ही ज्यादा रकम है, इसे थोड़ा कम कर लीजिए। इतनी बड़ी रकम? अरे आपा, ये इतने पैसे कहाँ से आए? बात सुनो मेरी, कहीं गुल्लक तो नहीं तोड़ दिया तुमने? इसमें से अपने पैसे काट लें और बाकी मुझे वापस कर दें। जी ठीक है मैडम। हाँ, ये वाला ठीक है। तुम तो ऐसे खुश हो रही जैसे तुम्हारे ले लिया है। ऐसी बात नहीं, मैं तो बस किरदार में डूब गई थी। तुम्हारा ये किरदार बहुत महंगा पड़ गया चिचिक, बहुत ही महंगा, जानती हो? मैं यहाँ पर कायल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जब आइनर साहिबा मुदाखलत करती है तो मैं बेकाबू हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, बस करें। जब ये सब खत्म हो जाएगा हम एक एक करके हाँ, सारी हाँ, चीजें वापस कर हाँ, देंगे, ठीक है? अच्छा बस ठीक है, रसीद मत खोना वरना चीफ हमें मार डालेगा। हाँ भाई, जेवरात का काम तो हो गया, बस अब सिर्फ एक ही चीज रह गई है, उसके बाद फिर सारी शब। रुको, पुलिस को बुलाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, हटो, मैं देखती हूँ। मेरी बेटी पुलिस में है। मेरी जान! उसने स्कूल में टॉप किया है, वो पकड़ लेगी उसे। नाज! रुक जाओ, पुलिस! रुक जाओ, हाथ ऊपर करो अपने। पर्स दो। सलीमे में बैकअप चाहिए। हाँ जल्दी। तुम्हें तो अच्छी तरह से बताता, लेकिन शुक्र करो कि आज हम फैमिली के साथ। आप ठीक तो है ना आइनर साहिबा? अरे मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ तलत साहब, मेरे सारे पैसे और सोना चला गया। आप परेशान ना हो, वो जल्दी पकड़ लेगी। हम लुट गए, बर्बाद हो सब गए। अच्छा होगा। हाँ, वो देखो, वो आ गया। भांजी, पर्स में तो सब मौजूद शुक्र है ना? खुदा का, आ गए तुम दोनों, सब है मौजूद इसमें। ठीक तो है। हाँ मैं ठीक हूँ। अम्मी, इसमें तो इतने सारे पैसे हैं, मुझे बताइए कहाँ से आए इतने सारे पैसे आपके पास? आपा, अब भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुमने कोई बैंक लूटा है तो हम पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। चुप हो जाए अंकल। मैंने जमीन बेच दी। जमीन बेच दी? वो आखिरी जमीन भी बेच दी? तुम कैसे कर सकती हो ये? क्यों नहीं कर सकती मैं? तुम जो करते हो सब कुछ ठीक है। अंकल ठीक कह रहे हैं अम्मी, आखिर आपने वो जमीन क्यों बेच दी? अल्लाह अल्लाह, एक ही तो बेटी है मेरी, जमीन क्या मेरी बेटी से बढ़कर है? क्यों ना बेचूं मैं उसे? इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी चलें। अम्मी, अच्छा सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
चले अब हमें इजाजत दें। हाँ खुदा चलो आ हाफिज। जाओ आपा। तुम भी ना। सच बताना, तुमने पकड़ा या वो खुद रुक गया? शाबाश नाज, क्या बात है। वो आखिरी जमीन बची थी। इसकी तलाफी कर देंगे। ठीक है, हर चीज की तलाफी कर देंगे, लेकिन मैं ये सारी सच अम्मी को बताऊंगी कैसे आमिर? पहले इस सूरत हाल से निकल जाएं हम, फिर इसके बारे में भी सोच लेंगे। भरोसा करो मुझ पर। तुम पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, लेकिन सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत भारी है, लेकिन सुनो, ज्यादा देर मत करना। आदम की कॉल आई थी कि तारिक बहुत जरूरी बात करना चाहता है मुझसे। मैं अकेली क्या करूंगी? सब पूछेंगे तुम्हारा। नाज, आ रही हूँ मैं। अब जाओ, जल्दी आना। खुदा हाफिज। क्या तुमने खुद उसके बारे में पता लगाया? हाँ, तुमने कहा वो पुलिस में है। अगर वो पुलिस में होता तो रकम निकालने के लिए हमसे कहता वो। जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन हम पहले उसे आजमाएंगे। वो हमारे बनाए उसूलों पर चलेगा और एक आदमी हर वक्त उस पर नजर रखेगा, समझ गए? फिर वो हमारे लिए अपने जाती ताल्लुकात इस्तेमाल करेगा। हाँ, शायद 11th आया होगा, उसे ले आओ। भाई, और भी ठेकेदार हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात कर सकता हूं। तूफान, तूफान, बस तुम अपने काम से काम रखो। जिनको तुम ठेकेदार समझते हो वो इस काम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। वजह क्या है? क्या 11th पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया आपको भाई? हाँ, फजूल बातें मत करो मुझसे। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्या कहा तुमने? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई। आपका सिर्फ याद रखिएगा। गुस्सा दिला रहे हो अब तुम मुझे। खुशामदीद 11, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपका ऑफिस बहुत शानदार है। हाँ, हर शिकारी की एक शिकारगाह होती है और ये मेरी शिकारगाह है। मेरे ख्याल से अब हम मुद्दे की बात पर आ जाएं। मेरी बात सुनो 11th, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत कम लोग मुझे पसंद आते हैं, मगर तुम बहुत अच्छे लगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बात यह है कि मैं अपने कारोबार को मजीद बढ़ाना चाहता हूं। तुम्हें याद है कि जब तुम यहां आए थे और तुमने कहा था कि तारिक साहब मैं बहुत परेशान हूं? जी वही कहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी मदद कर दी जाए। हम तुम्हारे ट्रकों में अपना सामान भेजेंगे, यानी तुम और मैं मिलकर कारोबार करेंगे। क्या ख्याल है? एजाज की बात होगी मेरे लिए। ये क्या है तारिक भाई? तस्बीह है वो, तस्बीह। मेरे ख्याल से 11th साहब बाहर चलकर बैठते हैं, यहां बहुत गर्मी है। खुली हवा का मजा ही कुछ और है। हुआ क्या है तारिक भाई? हटाओ इसे, इसकी जगह पर रख दो इसे। पता नहीं कब अकल आएगी इन लोगों को।
हुआ क्या है भाई? अंदर गर्मी थी, चलो खुली हवा में बात करते हैं। भाई मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि वो थी क्या चीज। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम पुरसुकून रहो। भाई पुरसुकून तो हो जाऊंगा, लेकिन हम लोग इस तरह अचानक बाहर क्यों आ गए? फोन दो जरा अपना। मेरा फोन क्यों लिया है आपने? कोई बातें सुन रहा है हमारी। क्या मतलब? यही बात है जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, अभी तो आपने कहा कि हम लोगों की बातें सुनी जा रही हैं, और जो जमीन पर पड़ी थी वो क्या कोई डिवाइस? नहीं, वो बस एक एहतियात के तौर पर है। हो सकता है कि कोई हमारे फोन टेप कर रहा हो। अच्छा खैर, 11th, घबराओ नहीं। तुम्हें ट्रक में सिर्फ मछली लेकर जानी होगी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम कल मिलते हैं। काम की पूरी तफसील समझा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? अब तुम ऐसा करो, घर जाकर अपने तमाम काम निपटाओ, समझ गए? बेकार की बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ 11th, तुमने आज जो कुछ देखा उसका जिक्र किसी से मत करना। यकीन है किसी को नहीं बताओगे। आप कह रहे हैं तो ठीक है भाई। हाँ, मैं ही कह रहा हूं तुमसे। ये लीजिए 11th साहब। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज तारिक भाई। आखिर वो डिवाइस आई कहां से आदम? मैं बिल्कुल नहीं जानता भाई। जाकर देखो इस डिवाइस में कुछ है तो नहीं, और ये भी पता करो कि ये किसकी है। ठीक है भाई। और हाँ, एक बात और, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो कि कहीं और तो किसी ने डिवाइस नहीं लगाई। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाए। ओ चीफ साहब, अच्छे मौके पर आए हैं। आ जाएं, आ जाएं। यहाँ पर क्या हो रहा है नवाज साहब? मेहंदी की रस्म हो रही है। किसकी? नाज की हो रही है, और किसकी? आ जाएं, आ जाएं। नाज, चीफ आप, क्या हो रहा है ये सब? मैं आपको सब बताती हूँ चीफ। चिचिक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? चीफ चीफ दरअसल बात ये है कि वो मैं आपको अरे सब चीफ बता दूंगी, लेकिन- सादल्ला, खुश आमदीद, खुश आमदीद। देखे, आपने कहा था ना अपनी बेटी हमारे हवाले कर दे, तो आज इसकी मेहंदी हो रही है। हाँ, आइना साहिबा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं आपको सब बताने ही वाली थी, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। मुझे भी कहा कुछ पता था। आप भी तो कहते रहते थे ना कि अपनी बेटी के हवाले से मुझ पर भरोसा रखें। तो देखें, अब उसकी शादी हो रही है। उसे प्यार जो हो गया था। पहली नजर में प्यार हो गया था। दरवाजा खोलो नेमत। हाँ हाँ, ऐसे ही करती रहो। ओ दामाद अरे साहब, वाह, आइए, दामाद आइए। साहब भी आ गए। आजो बेटा। गुड इवनिंग। हेलो। मुबारक हो नौजवान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहती हूँ, मैं जरा और दूसरे मेहमानों को देख लूँ। और हाँ, आप शादी में जरूर आइएगा। जी बिल्कुल आऊंगा आइना साहिबा। इतनी खास जो शादी हो रही है, कोई मुझे बताएगा ये सब हो क्या रहा है? सर, ये मजबूरन हमें करना पड़ा, बस इसीलिए। यहाँ नहीं, बिल्कुल यहाँ नहीं। हम सब बाहर चलते हैं, वहीं जाकर बात करते हैं। चले आए, मैं आपको वहाँ का रास्ता दिखाती हूँ। आजे आजे, चले हम बाहर जा रहे हैं। हाँ, अरे अरे, रुके 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 रुके, मैं आपका अपने ससुराल वालों से तारुफ करवाना चाहती हूँ। हाँ, तो इस बारे में कौन वजाहत देगा मुझे? सर, दरअसल बात यह है कि मजबूरन ऐसा कर रहे हैं। तारिक की बेटी ज़ैनब ने नाज का फोन गलती से अपने पास रख लिया, और इसी दौरान इसकी अम्मी की कॉल आ गई और उसने फोन मेरे हाथ में नहीं दे नहीं दिया। नहीं, मैं दरअसल उन्हें बताना चाहती थी कि हम लोग एक सीक्रेट मिशन पे हैं। नाज, अब क्या ये मिशन सीक्रेट रहा है? तुम ही बताओ मुझे।
सर इस मिशन को राज रखने के लिए मुझे कहना पड़ा कि हमने शादी कर ली है। क्या? सर मैंने सोचा था कि यहाँ आकर आयनर साहिबा का हाथ चूमूंगा और बात खत्म हो जाएगी, मगर जिसके बारे में मैंने इससे पहले ही बताया था। नाज, हाँ। पहले तुम्हारे अंकल और अब तुम्हारी माँ बीच में आ गई। क्या इस तरह मिशन मुकम्मल हो सकता है? सर दरअसल इसमें नाज की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उनसे कहा था कि हमने शादी कर ली है। लेकिन आमिर ने ऑपरेशन को खतरे में डालने से बचाने के लिए ऐसा कहा था चीफ। ठीक है, बस बहुत हो गया। हाँ, आप लोग भी बाहर आ जाए, आ जाए। चीफ साहब, तुमसे तो बाद में बात करूंगा। चीफ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब मैंने तलत के कहने पे किया है। बस मुझसे गलती हो गई। आराम से आराम से। माना कि गलती मेरी है, मेरा प्लान था। फौरन ही शुरू हो जाती है। ठीक है, अब चुप हो जाओ तुम दोनों। ये मिशन खत्म हो गया। आई समझ? मिशन खत्म हो गया। तलत, कल वो घर खाली हो जाना चाहिए। मगर सर मिशन खत्म नहीं कर सकते। वो क्यों भला? तो क्या तुम लोगों के हनीमून का इंतजार करें? सर मुझे इस मिशन को खत्म ना करने की कोई ठोस वजह दो, कोई ऐसी वजह जिससे मैं कायल हो जाऊं। ठीक है, तारिक ने मुझे एक काम दिया है। काम? क्या मतलब? क्या वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है? हाँ, वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ काम करूं। अपने भाई लेवेंट के साथ काम करना चाहता वो है। अब हमें अपने खानदान का हिस्सा समझता है। सर प्लीज मान जाए ना, एक चांस तो दे सकते हैं ना हमें। ठीक है, आज ये जो खेल खेल रहे हो उसे खत्म कर दो। यहाँ मेहंदी लगाओ, जो करना चाहो करो, मगर कल तुम लोग मेरे पास आओगे और एक एक बात साफ साफ बताओगे। सर अगर मैं तारिक के साथ काम करूंगा तो पुलिस स्टेशन में नहीं मिल सकता। तो नाज के ऑफिस में आ जाओ। ओ, वहाँ भी नहीं, क्योंकि कल तारिक आने वाला है सेशन के लिए। तो फिर ऐसा करते हैं कि लेवेंथ के ऑफिस में मिलते हैं हम लोग। हाँ। ठीक है, मगर जरा जल्दी। चीची को तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, याद रख। चीफ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुने। बस ठीक है, ठीक क्या है। ठीक है? क्या ठीक है? तुमने मुझे यहाँ पर लाके बर्बाद कर दिया। चीफ मुझ पे बहुत ही गुस्सा है। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि हमने क्या किया है? वो कहीं हमें निकाल ना दे, और मुझे तो अभी कर्जा भी देना है। तलत, अब हम क्या कर सकते हैं चिचिक आपा, हमारी मजबूरी थी। हाँ, लेकिन मेरी मजबूरी तो नहीं थी ना। ये सिर्फ तुम लोगों की गलती है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। चिक, क्या चिचिक? तुम लोगों ने तो इसको बच्चों का खेल समझ लिया है। अच्छा बस तो करो, क्या मैं बात मत गलत बढ़ाओ। कह रही हूँ? माफ कीजिएगा, ये आप लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं और आप मेरे दामाद पे क्यों चीख रही हैं? आइनर वो बस साहिबा, ऐसे। ये हमारे घर का मसला है, तो आप इसमें दखल अंदाजी ना ही करें तो अच्छा होगा। अम्मी जान, अम्मी बात सुने, ये इनके आपस का मसला है। अब ये हमसे अलग थोड़ी है। जाहिर सी बात है, अब ये हमारे खानदान का हिस्सा है, तो बीच में मदाखलत तो करूंगी ना मैं। लेकिन माफ कीजिएगा, कोई भी मेरे दामाद को इस तरह मेहंदी की रात वाले दिन बालकनी में ले जाकर डांट नहीं सकता है, और मेरे होते हुए तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आई समझ में आपके? आपको शर्म आनी चाहिए, अंदर मेरे मेहमान बैठे हुए हैं। आइनर साहिबा, मेरी बहुत बात चिक, बस ज्यादा करो, शर्म रुक की जाओ। बात है ठीक ये। है, अंदर ठीक है। चलिए आप। चलो अंदर चले। आए आइनर साहब, हाँ, मेहमानों यही को मजीद रहते परेशान नहीं करते। अच्छा, दिमाग खराब करके रख दिया। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, माफ करना बेटा, मैंने मदाखलत की, लेकिन कोई भी मेरे दामाद को इस तरह नहीं डांट सकता। माना कि वो भाभी है तुम्हारी, लेकिन तुम दामाद हो मेरे। ये सब कुछ अब नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। आए, लेकिन अम्मी जान, सब शौक में है ना। सबको अचानक पता चला है तो सब शौक में है। बेटा, मुझसे ज्यादा शौक में कौन होगा? मैं तो अभी भी इससे नाराज हूँ, लेकिन फिर भी अपना बेटा समझती हूँ उसे। हाँ, तुम ठीक तो हो? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से अब अंदर चलते हैं, वरना मेहमान बुरा मान जाएंगे। अरे हाँ, हाँ, चलो, चले, अंदर चलो। डांस करते हाँ, हैं। हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आ रहा मुझे। तारिक, हुआ क्या है? कुछ तो बताओ ना हमें। चलो बेटा, बैठ जाओ यहाँ पर। अब बता भी दे क्या हुआ है, खामोश क्यों खड़े हैं? तुम्हारा क्या मतलब नैर? रात के इस वक्त हम यहाँ बाहर ले आए हैं। मैंने सोचा कि इस सुहाने मौसम में यहाँ गार्डन में बैठकर गर्मा गर्म चाय पी ली जाए, तो इसमें क्या मुजाहिका है? मुझे चाय नहीं पीनी। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। रुको बेटा। चुप करके बैठ जाओ यहीं पर। हाँ बेटा, रुक जाओ। तारिक, मेरी बात सुनो। देखो, यहाँ हमारी पूरी फैमिली जमा है, मुझे एक मसले पे बात करनी है तुम लोगों से। अगर कुछ देर आराम से बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा?
आपको पता है कि ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी खुद कुछ नहीं पता, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? क्या मैं अब अंकल से बात भी नहीं कर सकती? तारिक, अब कुछ बताएंगे भी कि आखिर हुआ क्या है? तुमने तो ये सवाल कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इतनी बेचैनी क्यों है आखिर तुम्हें? हाँ तो घर से ट्रांसमीटर डिवाइस मिली है मुझे। क्या? क्या? चलो बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में, टैबलेट पर गेम खेलो जाकर। क्या मतलब है तारिक? किसने रखी है? कहाँ से मिली आपको? अगर हमें यहाँ भी सुन रहे होंगे तो? कुछ देर खामोश होगी तो ही बता सकूंगा ना मैं। भाई किसका काम हो सकता है ये? मेरे स्टडी रूम में थी वो डिवाइस। अचानक 11th की उस पर नजर पड़ गई तो हमें पता चला टेबल के नीचे पड़ी थी वो डिवाइस। भाई घर में सब कुछ क्लियर है? क्लियर है सब। मेरे स्टडी रूम में थी वो डिवाइस। कौन सुन रहा होगा हमें? कौन रख सकता उसे वहां पर? हाँ, पता नहीं क्या कुछ सुना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खाला बहुत शुक्रिया। शबा खैर बेटा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आमीन। आयनर साहबा, अगर इजाजत हो तो हम लोग भी जाएं? अच्छा ठीक है, लेकिन आप लोगों से एक दरख्वास्त है मेरी। कल आप लोग यहाँ जरूर चक्कर लगा ले ताकि हम लोग शादी की तारीख तय कर सके। ठीक है? ठीक है। मेरी बात जरा गौर से सुन लो, दोबारा नहीं आऊंगी। यकीनन तुम थक गई हो मेरी जान। चलो अब चलते हैं, फिर हमें कल दोबारा आना है शादी की तारीख के लिए। आयनर साहिबा को और भी काम होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। आखिर हमें वो सोना भी तो वापस लेना है जो हमने दिया था। क्या मतलब? कैसे? हमने अंकल को 3 बार सोना दिया है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह की बेवकूफाना बातें करना जरूरी है? हाँ, माफी चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो नाज हमारे साथ चल सकती है। आज हम लोग तलब भाई के घर पर रह लेंगे। बस एक रात तलत भाई और चिचिक भाभी की तरफ। आपा, मेरा ख्याल है कि मियाँ बीवी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए हमें। हमारे घर में 4 कमरे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं बस अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, चलते हैं। तो फिर हमें अब इजाजत हमें दीजिए। चलना होगा यहाँ से। जी बिल्कुल। चलो। चलो, खुदा हाफिज आयनर साहिबा। काम जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। फिर मिलते हैं। दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। हाँ जरूर। ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी सास इसी तरह शादी के पीछे पड़ी रही तो तुम्हारा अंजाम असल शादी पर ही होगा। चिचिक, तुम जरा पुरसुकून रहोगी? और कितनी पुरसुकून रहूं, बस इतना सुकून ही काफी है। अच्छा बस चुप करो, चलो। मैं क्यों चुप रहूं, बताओ मुझे। सब कुछ बर्बाद हो गया है, समझने की कोशिश करो। हमारा मिशन पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो फिर हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? उफ, तो घर के सामने खड़े होकर ऐसी बातें करना जरूरी है? हाँ नाज बिल्कुल सही कह रही है। हमें इस बारे में कल बात करनी चाहिए। अब हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। चलो जल्दी चलो, जल्दी। हाँ थक गई मैं, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया है ना? हाँ बिल्कुल, सब अच्छा रहा। चलो अब तुम खाना तो खा लो। बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में खा लूंगा मैं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, वो जो 11th है ना, वो काफी अच्छा लड़का लगा मुझे। और वो जो तलत साहब है ना, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन तलत साहब की बीवी बहुत अजीब औरत है। वो कैसे? अरे ये तो मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें खुद नजर नहीं आ रहा था? बताओ। हर चीज में वो औरत उल्टा ही बोलती है। मैं ये नहीं करूंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अगर एक बात करती हूँ तो उसके ऊपर वो 1000 बातें कर देती है। देखना वो मेरी बेटी को बहुत तंग करेगी। अरे आपा, तुम अपनी बेटी को नहीं जानती क्या? वो उस औरत को संभाल लेगी। हाँ नहीं पता, नहीं जानती मैं अपनी बेटी के बारे में। अगर पता होता तो ना उसे मैं बाहर जाने देती और ना उसे शादी करने देती मैं इस तरह। देखना वो औरत बहुत चालाक औरत है, पता है मुझे। तो क्या बुरा है? उन्हें प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली। हाय बेवकूफी रहेगा ये। कौन है ये लोग आखिर? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? हम तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और इनका खानदान कैसा है, क्या जानते हैं हम इन लोगों के बारे में आखिर? मुझे लगता है हमें इनकी छानबीन करवानी होगी। करवाना ही है तो पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाओ उनका। क्या कहा? पुलिस रिकॉर्ड? ये तो सोचा ही नहीं। जबरदस्त नेमत। पुलिस रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड। इन्हें क्या हुआ? अब ये पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाएंगी।
उफ, कितना थका देने वाला दिन था ना। मेरे दिमाग में तो अभी तक ऊंची आवाज में गाने बज रहे हैं। मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जानती हो। हाथों पे लगी मेहंदी को तो तुमने फौरन धो दिया था, लेकिन निशान अभी बाकी है। हाँ, रंग तो आ गया है। तुमने भी तो फौरन धो दिया था ना। हाँ बिल्कुल। लिवेंथ अपनी उंगली पे मेहंदी नहीं लगा सकता। अरे माहिर नफ्सियात याज गुनिश देखो किस हाल में पहुंच गई है। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, आज तुमने चीफ के सामने मेरा डिफेंड क्यों किया? नहीं तो वो तो मैंने इसलिए किया था ताकि बात ज्यादा ना बढ़े और अम्मी को कुछ पता ना चल जाए, बस इसीलिए। हाँ समझ गया। और तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने इसलिए ताकि बात ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, और कोई वजह नहीं। समझ गई। चलो सो जाते हैं। कल का दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पहले शिपमेंट वाला काम, उसके बाद चीफ के सामने पेश होना है, और वहां से फ्री होकर तुम्हारी अम्मी के सामने हाजिर होना है। हाय, वो सिर्फ इस तरह से पेश आ रही है क्योंकि हमने छुपकर शादी की है, वरना तो वो तुमसे बहुत प्यार करती। अब तो वो तुम्हारी भी अम्मी है। अम्मी मत जाए, मुझे छोड़ के मत जाए। अम्मी प्लीज मुझे अपने साथ ले जाए। अम्मी मुझे प्लीज यहाँ छोड़ के मत जाए। अम्मी मुझे अपने साथ ले जाए। है ना? मां बनना इतना आसान नहीं होता नाज, सुन लिया? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, तुम जाकर सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। मैं वो क्या हवा खाने जा रहे हो? गुड नाइट। अब अरे आमिर भाई कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद नजर आए। हाँ, आजकल काम कुछ ज्यादा ही है। क्या पहली वाली चली गई? हाँ चली गई है। आमिर कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद नजर आए। कैसी हो तुम? मैं ठीक, और तुम? मैं भी ठीक। अकेले हो क्या आजकल तुम? हाँ अकेला ही हूँ। चलो कहीं बाहर चलते हैं, क्या ख्याल है? मेरा घर जाना जरूरी है, तुम एंजॉय करो यहाँ। क्या तुम सच में घर जा रहे हो? हाँ सच में जा रहा हूँ। तो क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? हाँ ऐसा ही है, तुम्हें छोड़कर घर जा रहा हूँ।
हाँ कहो नाज, क्या हुआ? मैं जानती हूँ बहुत रात हो रही है, आई एम रियली सॉरी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ क्या कुछ हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं। हाँ लेकिन ऐसे दूसरी दफा हो रहा है कि आमिर रात में कहीं गायब हो जाता है, मुझे कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है। लेकिन कोई बात तो है जो मुझे नहीं पता और मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। आखिर वो कहाँ जा सकता है? बस यूं ही बाहर टहलने के लिए चला गया होगा। तुम इतनी परवाह क्यों कर रही हो? क्या वो हमारा पार्टनर नहीं है? मुझे बताए बगैर कहीं गायब हो जाना क्या ये अजीब बात नहीं है? नॉर्मल सी बात है, कुछ देर अकेला रहना चाहता होगा। उसे तंग मत करना प्लीज। कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, फोन ऑन है मेरा। ठीक है, गुड नाइट।